हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस सेशन। आज इस वीडियो में हम मास्टर्स जो टैली प्राइम में मास्टर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही हम लेजर्स क्रिएट करेंगे और उसके बारे में देखेंगे कि लेजर्स कैसे क्रिएट किया जाता है। तो चलिए टैली प्राइम को ओपन करते हैं। ये टैली प्राइम का फ्रंट विंडो यानी कि मेन विंडो है, गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर्स। इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ बना रखे हैं, कंपनी को क्रिएट करना, सेट करना, अल्टर करना, इन सब टॉपिक्स के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम मास्टर्स क्रिएट करते हैं। मास्टर्स में आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको इंटर करना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, लिस्ट ऑफ मास्टर्स। तो यहाँ पे हम शो मोर कर लेते हैं। शो मोर पे हम करेंगे और शो इनएक्टिव। अगर आप देखेंगे बिना विदाउट शो मोर के जो शो लेस पे है, तो जो शो लेस में है उसमें देख रहे हैं अकाउंटिंग मास्टर्स में ग्रुप, लेजर, करेंसी, बजट, सिनारियो और बाउचर टाइप, क्रेडिट लिमिट। उसके बाद इन्वेंट्री मास्टर में जो आ रहा है वो है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन। और स्टेटरी जो डिटेल्स हैं उसमें है जीएसटी डिटेल, आपका पैन और सीआईएन डिटेल है। अगर इसको आप शो इनएक्टिव फीचर्स में करेंगे तो ढेर सारे फीचर्स जो इन मास्टर्स के अंदर हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अकाउंटिंग मास्टर में आप देख सकते हैं बहुत से ऑप्शन बजट वगैरह हैं, ये नहीं दिखाई दे रहा था अभी तक। इन्वेंट्री में यहाँ पे प्राइस लेवल, प्राइस लिस्ट और पेरोल का कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा था। तो पेरोल में आप देख सकते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप, ये सब चीज़ें और स्टेटरी मास्टर्स वगैरह। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे। स्टेटरी मास्टर्स हैं, स्टेटरी डिटेल्स हैं, जीएसटी के, टीडीएस के, वैट के, एक्साइज ड्यूटी और ये कई सारे ऑप्शंस हैं जो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आज हम जिस पे वर्क करने वाले हैं, जैसे ग्रुप है, अगर ग्रुप पे आप क्रिएट करना चाहते हो अकाउंटिंग मास्टर में तो आप यहाँ से कोई भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। जनरली जो टैली में होते हैं वो 28 ग्रुप्स यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होते हैं और हमको लगभग इससे ज़्यादा भी ग्रुप की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर कभी पड़ती है तो आपको यहाँ से उसको क्रिएट कर लेना है। तो हम यहाँ पे उसको क्रिएट करने वाले नहीं, क्योंकि ग्रुप की कोई ऐसी खास आवश्यकता है नहीं। तो क्योंकि जो ग्रुप्स होते हैं वो लगभग इनफ होते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं 28 ग्रुप्स। तो चलिए हम देखते हैं लेजर्स। तो आज हम लेजर्स को क्रिएट करेंगे और कई लेजर्स को देखेंगे क्रिएट करके। तो यहाँ पे लेजर्स में हम आएंगे और लेजर्स में जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कैपिटल का लेजर। तो कैपिटल में कैपिटल लेजर का नाम हमने दे दिया कैपिटल। अंडर इसको हम दे देंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल हमेशा कैपिटल के अंदर अंडर में रहता है ग्रुप इसका। उसके बाद इसको हम सेव कर लेंगे। और अगर आप कुछ अमाउंट देना चाहते हो, स्टार्टिंग बैलेंस वाला देना चाहते हो, ओपनिंग बैलेंस, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आकर के ओपनिंग बैलेंस दे देना। जैसे मान लिया मैं 1 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस देना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसे दे सकता हूँ। उसके बाद आपको इंटर कर लेना है, यानी कि इसको हम सेव कर लेंगे। उसके बाद मान लिया मैं किसी पर्सन के नाम से बनाता हूँ, जैसे मोहन के नाम से मैं बनाया। मान लिया मैं मोहन को बना दिया कि मोहन मेरा सेलर है, मोहन से मैंने गुड्स खरीद रखा है, तो मोहन हमारा हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, जिससे हम कुछ परचेज करते हैं। क्रेडिटर यानी कि क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होता है और डेब्टर हमारा एसेट होता है। डेब्टर वो होता है जो कि हमारा कस्टमर होता है और क्रेडिटर वो होता है जो हमारा सेलर होता है। तो सन्ड्री क्रेडिटर, हम मोहन को अपना क्रेडिटर मान रहे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर, इससे हमने, ये हमारा सेलर है। उसके बाद हम इसे सेव कर लेंगे। अगर इसका आप कुछ ओपनिंग बैलेंस वगैरह लेना चाहते हैं तो आप उसे ले सकते हैं, नहीं तो आप इसे सेव कर लेंगे। बाकी जीएसटी डिटेल्स वगैरह आप यहाँ देख रहे हैं, तो जीएसटी डिटेल्स वगैरह हम सब नो रखेंगे, हमको कोई जीएसटी डिटेल फिल नहीं करना है। उसके बाद हम इसको यस कर लेंगे। सेव हो गया ये। उसके बाद अगर आप सैलरी वगैरह के अकाउंट बनाना चाहते हो, जैसे सैलरी अकाउंट है, तो सैलरी अकाउंट क्या होता है, ये हमारी कंपनी का एक्सपेंस होता है एक प्रकार का। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस अंडर ग्रुप में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी डिटेल वगैरह को आप यहाँ पे नो रखेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई जो है ये सर्विस है, गुड्स तो होता नहीं है सैलरी, सर्विस सप्लाई है। उसके बाद यहाँ पे बाकी बैंक डिटेल्स वगैरह कुछ नहीं डालने। उसके बाद इसको भी हम लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये लेजर एक्सेप्ट हो गया। इसी तरह अगर आप और भी कुछ जैसे इंटरेस्ट रिसीव वगैरह होते हैं या कमीशन हमको मिलता है, कमीशन अकाउंट,
तो जैसे कमीशन का मैं लेजर बना देता हूँ, तो इसको मैंने बना लिया इनडायरेक्ट इनकम। अगर मुझे कमीशन मिली तो इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी। इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट इनकम। तो ये थे कुछ लेजर्स को बनाने के लिए जो रूल्स, जैसे ग्रुप्स हैं, कौन से ग्रुप किसके अंदर आएंगे, कि जैसे हमारा सैलरी था, एक्सपेंस था, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैसे हुआ। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये आप अगर जानना चाहते हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो डेबिट क्रेडिट भी आपको आगे चल के जब आप वाउचर एंट्री करोगे तो वहाँ पे डेबिट क्रेडिट जानना होगा। तो ये सब चीज़ें आपको मैं साथ में बताता रहूँगा। वाउचर एंट्री के ऊपर में अगला टॉपिक जो मेरा रहेगा वो वाउचर एंट्री पे रहेगा। तो वहाँ पे जो सारे ऑप्शन आपके हैं, लेजर क्रिएट करना, उसमें एंट्री करना, उससे रिलेटेड एंट्री करना, और ये सारी चीज़ें मैं आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा। तो बाकी उम्मीद है कि आपको लेजर क्रिएट करना सही तरीके से समझ में आ गया होगा, और बाकी जो ग्रुप्स में जो कुछ ऑप्शंस थे मैंने सबको दिखा दिया है। बाकी टैली प्राइम जो है, इसमें कुछ खास फीचर्स ऐसे हैं, क्योंकि लगभग सभी विंडो पे आपको सेलेक्ट कंपनी, चेंज कंपनी सब ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आप लिस्ट ऑफ मास्टर्स में हो, जैसे आप क्रिएट पे आए मास्टर्स पे, यहाँ पे चेंज कंपनी का ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल रहा होगा कि आप राज ट्रेडर में इसमें काम कर रहे हो, इस पर अगर चाहो तो आप कंपनी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से चेंज कंपनी में जा करके अब जब आप चेंज कंपनी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर ढेर सारी कंपनी ओपन होती है तो उस पर आप चेंज कर सकते थे, नहीं तो आप चाहे तो सर्ट कंपनी कर सकते हैं, सेलेक्ट कंपनी कर सकते हैं, क्रिएट कंपनी कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी विंडो से क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आपको मिल ही जाता है। तो ये टैली प्राइम का एक बहुत अच्छा फीचर्स है, और टैली प्राइम को मैं कह सकता हूँ कि बहुत बढ़िया अपडेट किया है टैली को उसने। टैली ने जो है अपने आप को अपडेट करके टैली प्राइम में लाया हुआ है, बहुत बढ़िया अपडेट है। तो फिर उम्मीद है कि आपका टैली प्राइम से रिलेटेड सारा जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।